हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि पूरी तैयारी हो चुकी होगी सबकी, जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम का कुछ और अच्छा सा कुछ मिल जाता, जिससे उनकी प्रिपरेशन जो उनकी तैयारी जो है उसमें थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स आ जाते। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ आपका अर्थशास्त्र, जो कि आपका 20 नंबर का है। चारों चैप्टर है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ के जाना है और आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जरूर इम्पोर्टेंट से समझना है इस चीज को कि भाई आंसर कैसे लिखना है आपको। टाइम बहुत कम है, तो आपके लिए ये चार चैप्टर जो है, क्योंकि देखो चारों के चारों आपका क्या है, 20-20 मार्क्स का है। 20 नंबर का हिस्ट्री है, 20 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स है, 20 नंबर का पॉलिटिक्स है और 20 नंबर का आपका ज्योग्राफी है। तो आपका एक ही वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर आपका ये चारों चैप्टर है, जो कि आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का है, चारों चैप्टर। तब हिंदी मीडियम वाले नाराज नहीं होंगे, आपके लिए भी सेपरेट वीडियो है ये। तो अगर तैयारी नहीं हुई है या हो भी गई है, फिर भी एक बार देख लो, कुछ छूट गया हो अगर, तो वो भी आपको एग्जाम से पहले पकड़ में आ जाएगा, जिससे कि आपके मार्क्स और भी अच्छे से अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको आपके सामने जो है पीडीएफ है आप ही के इन्हीं चार चैप्टर का, तो ध्यान से देखें। बच्चों, आपका अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास। तो विकास की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। पहली विशेषता यह है कि लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, जिसमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, पैसों की बात है। दूसरा, लक्ष्य जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, होता है। अलग अलग व्यक्तियों और लक्ष्य समूहों के लक्ष्य परस्पर कई बार ऐसा होता है कि विरोधी होते हैं। मतलब आपको कोई चीज चाहिए लेकिन किसी को वो चीज नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। एक और है, इसकी विशेषता में आता है, जो एक को लाभ पहुंचाता है वो दूसरे को हानि भी पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी चीजें आपके प्रॉफिट में हो, कई बार आपको लॉस भी होता है। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करना आप इसमें समझोगे। एक इसमें मेंशन देखो कर रखा है कि देशों के बीच तुलना के लिए कुल आय इतना उपयोगी उपाय नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम औसत निकालते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो अमीर देश और कम आय वाला देश है, वो गरीब वर्ड यूज नहीं किया है। अमीर देश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है $63,400 के हिसाब से ज्यादा हो अगर, और कम आय वाले में है $2,400 से डॉलर मैक्स है, मतलब इसका आप समझना इस चीज को। और ये जो डाटा है आपका, ये दोनों डाटा आप याद रखना कि क्या किसमें अमीर और किसमें गरीब आते हैं, मतलब कम आय वाले आते हैं। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि मानव विकास का जो कुछ मापदंड है, जीवन स्तर कैसा होता है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, ये सब आप याद रखोगे। सतत विकास बेसिकली वो है जिसमें आप अपने संसाधन का नुकसान किए बगैर विकास करते हैं। कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपको इसमें याद रखना है, पढ़ के जाना है आपको एक बार। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। तो क्वेश्चन का आपका आंसर भी है, ध्यान से आप इसको याद रखिएगा। इसके आगे चल दो तो फिर चैप्टर नंबर सेकंड है। देखो, एग्जाम के लिए समय कम है, कल ही पेपर है आपका, तो समझो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट वीडियो है आपके लिए। बाकी फिर नेक्स्ट ईयर जो नए बच्चे होंगे 10th क्लास के लिए, उनके लिए बनाया जाएगा। आप इसको जरूर रीड करके जाओ और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी साथ साथ पढ़ते रहें। दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सबसे पहले तो ये बेसिक चीज याद रखना कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं इसके अंदर। परिवहन, तीनों क्षेत्रकों की तुलना सबसे सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये मत सोचना कि भाई प्राइमरी है तो सेकेंडरी पर नहीं रहेगा, मतलब प्राथमिक है द्वितीयक पर नहीं रहेगा, तृतीयक दूसरे पर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे के आपस में निर्भर रहते हैं। आपने साइंस में पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने साइंस में कि फूड चेन, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, आहार जाल, तो वो सब आपस निर्भर ही रहते हैं।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये कई बार पूछते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र में तुलना कीजिए, अंतर बताइए। फिर इसमें कुछ एमसीक्यू और चित्र वाले क्वेश्चन है, वो भी देख के जाइएगा आप। फिर आती है बात कि दीर्घ क्वेश्चन को एक एक बार रीड करके जाना है, जहां हो सके। यहाँ तो हिंट में बता रखा है, ये पॉइंट होने चाहिए, आप उसको वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर देना। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर, मुद्रा और शार्ट। इसमें आप मुद्रा की डेफिनेशन और एक बार्टर सिस्टम था, जिसको आपको पढ़ के जाना है कि सामान के बदले कोई और सामान देना, ये था इसमें। मुद्रा से पहले वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था इसको। मुद्रा का कोई उस समय जब नहीं ढूंढा गया तब की बात है ये। बैंकों में निक्षेप, मांग जमा कभी भी निकाला जा सकता है। ये कुछ पॉइंट हैं बैंकों वाला, तो जो आप समझ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद बात आती है औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में डिफरेंस, कहां से ऋण लेना है, कहां से ऋण नहीं लेना है, ये आप इसमें पढ़ के जाओगे। थोड़ा आगे चलते हैं, स्वयं सहायता समूह। इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का ये पूछ सकते हैं। इसमें होता है क्या बेसिकली, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हो, स्वयं सहायता समूह। इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, ध्यान से समझना है, पॉइंट वाइज के फॉर्म में है, याद रखना। यदि उनकी बचत नियमित है तो वे बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं। इससे में ब्याज दर कम होता है, क्योंकि सभी अपने ही होते हैं। निर्णय समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऋण लेने के लिए ऋण आधार की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेकर आओ कुछ जमीन कुछ कागज लेकर आओ तब जाके देंगे, ऐसा नहीं, वो आपसी सहमति से दे दिया जाता है। यह सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। मतलब आप एक सिंपल एग्जांपल लेके समझो, एक स्वयं सहायता समूह है जिसके 15 लोग हैं और सभी हर महीने 1000 रुपए डाल रहे हैं, तो हर महीने आपका कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब एक ही व्यक्ति के लिए 15,000 इकट्ठा करना एक ही टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसे 15 लोग मिल गए सबमिट कर दे, लेकिन एक एक हजार निकालना आसान होता है। तो सपोज करो 15,000 को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट मंथ कोई दूसरा व्यक्ति के लिए हेल्प हो जाएगा, इस तरीके से दूसरे की हेल्प हो जाती है। वो विकल्पीय क्वेश्चन आप ध्यान से इसको, कुछ तो जो फिक्स होते हैं उनको तो याद ही कर लो, जिनमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ होते हैं अक्कड़ बक्कड़ वाले क्वेश्चन, तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। देन आफ्टर की थोड़ा सा आगे चलते हो तो एक सबसे आखिरी चैप्टर है आपका, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब आप अपने सामान को जो आप प्रोड्यूस करवा रहे हो उसको आप ग्लोबल लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पे कैसे उसको पहुंचा सकते हो, कैसे उसको बेच सकते हो, वही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब वैश्वीकरण विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसीज द्वारा निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण करता है। जैसे आप देखो किसी और देश का मोबाइल है हम लोग यूज कर रहे होते हैं, हमारे देश का में जो प्रोड्यूस होता है वो चीजें बाहर जाती है, इसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हो। मतलब हमारे यहाँ से कुछ बाहर भेज रहे हैं, वो निर्यात हो गया। बाहर से कोई चीज अंदर आया हमारे देश में, वो हो गया आपका आयात। तो आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी हमारा इसी से समझ में आता है कि क्या चीजें हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं या अपना कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पे उनके बताया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला क्वेश्चन जरूर याद रख लेना। उसके अलावा जो एमसीक्यू है इसके अंदर एमएनसी वही बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला, वो ध्यान से लिखना है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन अगर आता है तो ये ध्यान रखना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता, वो आपके बुक से ही होते, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। आप बस अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे भी आएगा, एक दो वर्ड अगर आपको मिल जाए जी हमने पढ़ा था, तो आप आराम से उसके आंसर लिख पाओगे। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका ये चारों चैप्टर का सफर? आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया होगा
और एक आध क्वेश्चन जो नहीं भी समझ में आ रहे थे वो भी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया फिर तो अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, 20 में 20 भी ला सकते हो आप, क्योंकि अटेम्प्ट सही करना है। और जब हिंदी मीडियम की बात आई तो आप तो कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे बना बना किसे कहते लिखना, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिखना कि विकास वाले में क्या पूछ रहे हैं, अर्थव्यवस्था वाले में क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं पता होना चाहिए। वैश्वीकरण क्या होता है, डेफिनेशन याद रखना, कई बार तो डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन में, वही शॉर्ट आंसर वाले में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो, आ जाएगा समझ में। और जो भी आपके मित्रजन हैं यानी कि दोस्त हैं उनको भी ये बताओ कि हिंदी मीडियम का सर ने ये बनाया है और उसको भी फायदा मिल जाएगा। और लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण। अपने दोस्तों को जरूर, जिससे मिल नहीं पा रहे हो अभी एग्जाम के चक्कर में नहीं मिल पा रहे हो, उनको शेयर करो जिससे कि उनको भी डाउट उनका भी क्लियर हो जाए और उनको भी अच्छे नंबर आ जाए, जिससे आपको भी अच्छा लगे कि आपको दोस्त भी पास हो गए और आप भी अच्छे नंबर लेकर पास हो गए, दोस्त भी अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।